कांग्रेस पार्टी बिहार में सीडब्ल्यूसी का बैठक कर रही है। बिहार की सम्मानित जनता कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर श्रीमान राहुल गांधी जी से यह जानना चाहती है कि 1990 तक आखिरी बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक ये मैराथन बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रय में हुई है। कई प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए हैं। विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। 10 दिन के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं, एफडब्ल्यूसी का मीटिंग है। एफडब्ल्यूसी का मतलब फैमिली वर्किंग मीटिंग। रोहित सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जवाब दे कि 1989 में बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और भागलपुर में धार्मिक दंगा हुआ था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कांग्रेस को बताना होगा क्यों भागलपुर दंगा करवाया। रोहित सिंह ने कहा है कि 2004 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार के लिए क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने? पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास की गंगोत्री बहा दी है। क्या कुछ युवा चेतना के रोहित सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर कह रहे हैं? छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। कांग्रेस पार्टी बिहार में सीडब्ल्यूसी का बैठक कर रही है। बिहार की सम्मानित जनता कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर श्रीमान राहुल गांधी जी से यह जानना चाहती है कि 1990 तक आखिरी बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस बिहार की जनता को सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह बताए कि बिहार में जो भागलपुर का दंगा 1989 में हुआ था, जिसमें हिंदू भाई बहन और मुसलमान भाई बहन के खून की होली खेली गई थी, उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस ने बिहार को धार्मिक उन्माद में क्यों झोंकने का काम किया था। दूसरा प्रश्न, बिहार की जनता कांग्रेस के युवराज और बहादुर शाह जफर राहुल गांधी जी से पूछ रही है। अंतिम सरकार केंद्र में कांग्रेस की 2004 से 14 रही। 2004 से 2009 तक बिहार की जनता ने भारी मात्रा में सांसद दिया। 9 से 14 भी कुछ सांसद थे। लालू यादव 4 से 14 की सरकार को रिमोट से चला रहे थे। राहुल गांधी बताएं, बिहार की जनता को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? दरभंगा में, पूर्णिया में हवाई अड्डा क्यों नहीं बना? दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बना? पटना में जो एम्स पास हुआ उसका निर्माण अतिशीघ्र क्यों नहीं कराया गया? और पटना के पुराने हवाई अड्डे का विस्तारीकरण, नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ? पटना के बिहता में हवाई अड्डा के काम में तेजी क्यों नहीं आया? इन सब मुद्दों पर जवाब कांग्रेस पार्टी के युवराज और बहादुर शाह जफर राहुल गांधी को देना होगा। प्रधानमंत्री के पद पर जब देश की जनता ने भाई नरेंद्र मोदी जी को बैठाया, आदरणीय मोदी जी आए, तो मोदी जी ने बिहार की जनता को आसमान भर के दिया। दरभंगा में एम्स दिया, दरभंगा में हवाई अड्डा दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया, गया जी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना के एम्स में बहुत तेजी से काम बढ़ा, IIT बिहता में तेजी से काम लगा, पटना में नया एयरपोर्ट बिहता में बनने लगा, और पटना का जो पुराना एयरपोर्ट था उसका सौंदर्यीकरण, विस्तारीकरण और नवीनीकरण हुआ। बिहार में चहुओर सड़क और पुल का जाल बिछ गया। कांग्रेस पार्टी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह जवाब देना होगा। विकास के एजेंडे पर, प्रगति के एजेंडे पर और बिहार का जो विनाश कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव को लगातार समर्थन देकर किया, इस पर भी बिहार की जनता जवाब मांग रही है। मूर्ख बनाना, ठगना और बुड़बक बनाना बिहार को बंद करे। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। और राहुल जी, आपको बता देते हैं, ये जो वंशवादियों का महासमागम सीडब्ल्यूसी के माध्यम से बिहार की लोकतांत्रिक और संवैधानिक धरती पर आप कर रहे हैं, तो बिहार की जनता याद दिला रही है 74 में जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, वोट चोरी करने के बाद, तो बिहार के ही नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने और नागरिकों ने इंदिरा जी को रथ से उतारने का काम किया। ये बिहार है, ये वंशवाद को नहीं मानता है। जवाब दीजिए राहुल जी, बिहार के साथ इतनी अनदेखी कांग्रेस पार्टी ने क्यों की?